हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस लेके आए हैं हम लोग, जो कि आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी से रहेगा। जो आप लोग का पीएचडी के रिगार्डिंग रहेगा। आप लोगों को पीएचडी में कितनी वैकेंसी, किस सब्जेक्ट में कितनी है, ये नोटिस आया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। तो आइए इस नोटिस को देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ने क्या नोटिस निकाला है। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ में है, ये नोटिस आया था आपका 27/11/2024 को। आइए चलिए इसको रीड करते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध आदेश 2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पीएचडी में प्रवेश हेतु अमुक श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही निम्नलिखित तिथियों से भरे जाएंगे। ये नोटिस आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेगा, जो कि 27/11 से जो कि 27/11 में आया था। और ये आप लोग का ऑनलाइन होगा। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो होगा वो 28/11/2024 से ऑनलाइन इनका लिंक ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन को फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 2/12/2024 है। इसमें आप लोगों को 2 दिसंबर तक का ही टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं है। आवेदन शुल्क जो है आप लोग का सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो ये आपका जनरल और ओबीसी के लिए 2500 रुपये इसकी फीस होगी। बाकी आपके लिए एससी एसटी और जितने भी डिसेबल अभ्यर्थी होंगे उनकी जो फीस होगी वो 1500 रुपये होगी। उसके बाद आगे देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के अभ्यर्थी ही अमुक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र हैं। यूजीसी, सीआईएसआर, आईसीएआर, नेट, जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी। जो इनमें आप लोगों को इसमें डायरेक्ट होगा, और जिन लोगों का यूजीसी के में सीएसआईआर, आईसीएआर, नेट या जेआरएफ जो भी आप लोग क्वालिफाई हैं, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन सबमिट आप लोग कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह ये एक था। अब सेकंड देख लीजिए। चौधरी चरण सिंह विद्यालय मेरठ में प्रवेश के माध्यम से एमफिल डिग्री धारक अभ्यर्थी जिनके पास ये सब नहीं है और जिन्होंने एमफिल की डिग्री एमफिल किया हुआ है, वो भी इनको फिल कर सकते हैं। गेट परीक्षा में कम से कम 95 परसेंटाइल प्राप्त अभ्यर्थी। और तीसरा जो इसका है वो है कि आपको गेट जो एग्जाम है उसमें कम से कम आपको 95% होना चाहिए। उसके बाद अभी आप नीचे एक और देख लेते हैं। थर्ड में है क्राइटेरिया फॉर एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम सब्जेक्ट ऑफ द कंडीशन स्पेशल ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एमफिल या पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2016 इन एडमिशन प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी। ये आप लोगों का इतना है नहीं। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। 55% चाहिए इसमें। आपको मास्टर डिग्री में आपको पीजी में इसमें 55% होना चाहिए। एक नेक्स्ट है आपका रिलैक्सेशन ऑफ 5% इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन ऑफ सेल्फ रिलेशन विद एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल। इसमें अगर आप लोग का 50 to 55% है, उसमें 5% का रिलैक्सेशन है आपको, जो स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल वाले हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट हु हैव पास द एमफिल कोर्स वर्क विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। जो स्टूडेंट एमफिल कोर्स वर्क में कम से कम 50% नंबर हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पीएचडी से डिग्री से ये आप लोग देख लेना इसमें क्या क्या है। पीएचडी में प्रवेश हेतु संबंधित विषय में पीजी उपाधि होना आवश्यक है। प्रस्नातक मतलब आपकी पीजी होना कंप्लीट है। पोस्ट ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष सेमेस्टर में अध्ययन छात्र पीएचडी जो आप लोगों का 6 सेमेस्टर होगा, सॉरी 4 सेमेस्टर होगा, उसमें जो भी लोग अभी उनका परसुइंग चल रहा है, तो वो भी आप लोग फिल कर सकते हैं। पीएचडी हेतु उपलब्ध दे सकते हैं। अब आप लोग को सब्जेक्ट वाइज हम लोग दिखाते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियां, मतलब कितनी सीट हैं। एक सेकेंड। जो आपका चयन प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, ये हम आप लोग को दिखाएंगे। आवेदन फॉर्म में पाएगा अभ्यर्थियों को RAC के समक्ष साक्षात्कार हेतु
उपस्थित होना होगा। इसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा जिसमें कुल अंक 30 होंगे। आपका जो इंटरव्यू होगा वो 30 नंबर का होगा। अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी जो कि पीएचडी में प्रवेश हेतु चयन का आधार होगा। इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, ये डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा। इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग की मेरिट बनेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार में 12 या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे वही पीएचडी में प्रवेश हेतु माने जाएंगे, जो कि 12 नंबर से अधिक, मतलब एक मिनिमम इसमें जो है वो 12 नंबर का है 30 में से, तो उन लोगों को ही अंक प्राप्त होंगे, वो पीएचडी प्रवेश हेतु माने जाएंगे। 11 या इससे कम अंक प्राप्त 15 न माने जाएंगे जिनके विचार नहीं किया जाएगा। जिनके 12 से कम नंबर है, 11 भी होंगे तो उनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। जेआरएफ हेतु है अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोगों का जेआरएफ है उनको जो अन्य श्रेणियों से ऊपर रखा जाएगा, अर्थात सर्वप्रथम जेआरएफ वाले अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। उसके बाद जेआरएफ बची हुई जो भी सीट बचेगी उसके बाद आपको मेरिट के अनुसार आपका एडमिशन होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका जेआरएफ की समय सीमा खत्म होने केवल नेट उत्तीर्ण माना जाएगा। जिन लोगों का जेआरएफ है और उनकी जो एज लिमिट है अगर वो खत्म हो गई है तो उन्हें केवल नेट ही माना जाएगा। किसी अन्य प्रकार की फेलोशिप एनएफएसी एनएफओबीसी स्पाई के आधार पर अभ्यर्थी पीएचडी में प्रवेश हेतु नहीं होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फेलोशिप के साथ नेट भी उत्तीर्ण है प्रवेश हेतु होंगे। आगे का है साक्षात्कार में बराबर अंक होने की दशा में जिस अभ्यर्थी के प्रस्नातक में अधिक प्रतिशत अंक होंगे वही प्रवेश हेतु मेरिट में ऊपर का स्थान प्राप्त करेगा। प्रस्नातक में बराबर 10+2 हाई स्कूल के अंक भी देखे जाएंगे। इसमें ये बताया गया है आपको कि इंटरव्यू में अगर मान लो आपका अदर स्टूडेंट के साथ सेम नंबर है तो उसमें आप लोगों के फिर पीजी की परसेंटेज देखी जाएगी, जिसकी अधिक होगी उसे लिया जाएगा। फिर यदि आपके पीजी में भी बराबर है तो फिर उसमें आपको 10 और 12th के नंबर देखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निवासियों को ये आरक्षण का लाभ दिया होगा। जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अन्य प्रदेशों के निवासी सामान्य श्रेणी के वर्ग के रूप में प्रवेश होंगे। जो अदर स्टेट के लोग होंगे जैसे दिल्ली हो गया या अदर स्टेट के हो गए तो उन लोगों को यहाँ पर सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। पीएचडी में प्रवेश हेतु विषय व प्रत्येक विषय में उपलब्ध रिक्तियां हैं। रिक्तियों की संख्या अंतिम नहीं है, ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अब आप लोग को दिखा देते हैं हम लोग जो यहाँ पे सीटें आई हैं। ये आपका इजी केमिस्ट्री में 5 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 5 हैं, इजी एक्सटेंशन में 10 सीटें हैं जो कि आपकी कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। एग्रोनॉमी में आपकी 20 है जो कम भी हो सकती होती है। डेयरी साइंस एंड टेक में 26, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग में 29, हॉर्टिकल्चर में 15, फिजिकल एजुकेशन में 50 जो कि अच्छी सीटें हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग में 26 जो भी कम या ज़्यादा हो सकती हैं। डिफेंस स्टडीज़ में 7, इकोनॉमिक्स में 20, साइकोलॉजी में 18 अच्छी सीटें हैं इसमें पीएचडी में। संस्कृत में आपकी 20 हैं, फिलोसफी में 5 हैं, म्यूजिक में 10 है, बॉटनी में 94, केमिस्ट्री में 300। केमिस्ट्री में जो आपकी सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा सीटें आपकी केमिस्ट्री में हैं 300। तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको फिल कीजिए। मैथमेटिक में 98, माइक्रोबायोलॉजी में 20, फिजिक्स में 225 सीटें। फिजिक्स में भी बहुत अच्छी सीटें हैं। स्टैटिक्स में 60, जूलॉजी में 150, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 18, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में 8 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4, इजी इंजीनियरिंग में 7 सीटें हैं। तो यहाँ आप सब लोगों को हमने जो सीटें हैं वो दिखा दी हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा सीटें आपकी केमिस्ट्री और जूलॉजी और फिजिक्स में हैं। तो आप लोग जिन लोगों का नेट जेआरएफ है या पीजी में अच्छी परसेंटेज है वो आप सब डाल सकते हैं। और ये बात याद रखना कि आपकी पीजी में 55 परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आपके पास ओबीसी एससी एसटी है तो अपना सर्टिफिकेट लगाइए, तो उसमें आप लोग को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये जो नोटिस सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से आया है, तो आप लोग इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ़ इसमें इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा जो जिसमें आपको 12 नंबर के बाद आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर ही आप लोग का एडमिशन होगा। तो ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।